सिया की शादी को अभी 1 ही महीना हुआ था, लेकिन 1 ही महीने में वह अपनी सास को समझ चुकी थी। उसकी सास कमला ने उसे परेशान कर रखा था। जब भी सिया 2 मिनट के लिए अपनी माँ से बात करती थी, तो उसकी सास कमला उसके पास आ जाती थी, जिससे वह अपनी माँ से बात भी नहीं कर पाती थी। एक दिन की बात है, जब वह सुबह-सुबह सारे काम से कंप्लीट होकर अपने कमरे में माँ से बात कर रही थी। हेलो माँ, कैसी हो? आपकी बहुत याद आती है। आप कितना ख्याल रखती थी ना मेरा। जब मैं खाना नहीं खाती थी तो मुझे बोलती थी ये वो। आप ना सच में बहुत प्यारी हो माँ। हाँ बेटा, वो तो हूँ। सबको अपनी माँ प्यारी होती है, लेकिन ससुराल वालों का ख्याल भी तो रखना पड़ता है ना। अब ससुराल में तो ऐसा ही रहना पड़ता है। हमारे समाज में यही रिवाज है बेटा, अब क्या कर सकते हैं। दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि सास कमला आ जाती है। अरे बहू, जब देखो अपनी माँ से बात ही करती रहती है। घर का काम कौन करेगा? अब देख तो, मुझे 1 कप चाय चाहिए। मैं खुद बना नहीं सकती, बहू से ही कहूँगी ना। लेकिन इधर बहू तो माँ से बात करने में ही फुर्सत में कहाँ है। चल मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ले आ, मैं हॉल में जाकर बैठती हूँ। अब क्या था यहाँ कहकर कमला हॉल में चली जाती है, लेकिन सिया को यहाँ अच्छा नहीं लगता। माँ, वो क्या है ना, माँ जी को थोड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो कब की चिल्ला रही होगी, मुझे इस कमरे में सुनाई नहीं देता इसीलिए। अरे बेटा, अपनी सास का ख्याल रखा कर। देख वो कितने गुस्से में थी, उन्हें गुस्से मत दिलाया कर। माँ, मैं उन्हें कभी गुस्सा नहीं दिलाती। वो तो आज ही हो गई, कोई बात नहीं, मैं उन्हें जाकर मना लेती हूँ। यहाँ कहकर सिया भी अपनी सास के पास हॉल में चली जाती है। माँ जी, क्या हो गया? आपको इतनी चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी? आपको पता है ना, मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। हाँ तो मैं क्या करूँ? अब मुझे चाय चाहिए तो तुझे पता है ना, खाना खाने के बाद मैं चाय पीती हूँ, और तू है कि मुझे चाय लाकर नहीं दी और अपनी माँ से बात करने चली गई। माँ जी, वो मेरी माँ से बात करे कई दिन हो गए थे, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आपको तो पता ही है कितना काम होता है, और रात को भी मैं जल्दी सो जाती हूँ, इसीलिए मैं बात में लग गई। अरे तो अब क्या हुआ? जा मेरे लिए चाय बना कर ले आ, और बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या था, सिया अपनी सास के लिए हॉल में से किचन में चाय बनाने के लिए जाती है। हे भगवान, ये माँ जी भी ना, अब माँ ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। उन्हें तो यही लगता होगा कि मैं कामचोर हूँ, काम नहीं करती, जबकि उन्हें क्या पता कि मैं कितना काम करती हूँ, फिर भी माँ जी मुझसे खुशी नहीं होती। इधर कमला ने उसकी बहू को परेशान कर रखा था। जब भी बेचारी आराम करने के लिए जाती थी, तो कमला पीछे पीछे ही आ जाती थी और उसे कुछ काम बता देती थी। अरे बहू, आज तो घर की सफाई कर लेना, देख कितने जाले हो रहे हैं। तुझे पता है, कुछ मेहमान आ जाए तो अच्छा नहीं लगता यहाँ सब। लेकिन माँ जी, अभी तो 8 दिन पहले सफाई करी थी, अब हर रोज़ सफाई करने से क्या होगा? घर तो जैसा का जैसा ही रहेगा ना। अरे बहू, किसने कहा जैसा का जैसा रहेगा? देख कितनी धूल चढ़ रही है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? तेरे पियर में यही करती थी क्या तू? तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? माँ जी, आप जब देखो माँ पर क्यों आ जाती हो? मेरी माँ ने तो मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, जो मैं आपके साथ रह रही हूँ। सच कहा है किसी ने कि सास सास ही होती है और माँ माँ ही। अरे बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने मुँह चलाने की? अभी तेरी तो राहुल से शिकायत करती हूँ। तू ना कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी है अब। यहाँ कहकर कमला अपने कमरे में चली जाती है। रात को जैसे ही राहुल घर आता है, तो देख तेरी बीवी कितनी मुंह चलाने लगी, मुझसे कह रही है कि सास सास ही होती है और माँ माँ ही होती है। इसका मुंह बंद करवा दे, वरना मैं इसे घर से निकाल दूंगी। तुझे तो पता ही है इस घर में मेरी ही चलती है। माँ, कह दिया होगा गलती से, उसे माफ़ कर दो, मैं उसे समझा दूंगा। ठीक है, आप चिंता मत करो, आराम करो। यहाँ कहकर राहुल अपने कमरे में जाकर बेचारी सिया को ही डांटता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ के सामने इतना मुँह चलाने की? माँ के सामने मुंह मत चलाया करो, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ मेरी है, वो जो कहेगी वही मैं करूँगा। तुम्हें पता है ना, मैं माँ के इशारों पर ही नाचता हूँ। अरे तो मैंने किया ही क्या है? माँ जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है, तो मैंने 2-4 बातें कह दी, अब क्या गलत किया मैंने? मेरी माँ से बात करती हूँ तो उन्हें दिक्कत, सोने जाती हूँ तो उन्हें दिक्कत, बैठती हूँ तो उन्हें दिक्कत, सब चीज़ों से उन्हें बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। इसीलिए मैंने ऐसा कहा, ताकि उन्हें खुद को एहसास हो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी माँ के बारे में मुझसे ही बुराई करने की? तुम्हारी माँ के बारे में अगर मैं कुछ कहूँगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि तुम मेरी माँ के बारे में कुछ भी मत कहो। सिया अपने पति के सामने चुप ही रहती है, क्योंकि बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं था। यह बात सिया समझ चुकी थी। अब क्या था, हर रोज़ की तरह दिन बीतते जाते हैं। सिया की दुनिया तो वैसी ही चल रही थी जैसे कि उसकी सास चलाना चाहती थी। सिया से वहाँ हर रोज़ काम करवाती थी, फ़ोन पर तो वहाँ बात करने ही नहीं देती थी। एक दिन की बात है, जब उसकी सास कहीं बाज़ार गई थी। चलो आज माँ जी बाहर गई है, अब मैं ना माँ से बात कर लेती हूँ। वो घर पर रहेगी तो मुझे सही से बात ही नहीं करने देगी।
मैं माँ से बात करती हूँ। सिया जैसे ही कमरे में जाती है इतने में सास आ जाती है। अरे बहू कहाँ गई, जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। लेकिन माँ जी अब तो मार्केट गई थी ना, फिर क्यों आ गई? अरे तो तू क्या मुझे बाहर ही भेजना चाहती है? मार्केट में मेरा मन नहीं लगा, कल जाऊँगी, जा मेरे लिए पानी लेकर आ। माँ जी वो ठीक है, लेकिन आप सब्जियाँ लेने गई थी ना, सब्जी तो ले आती। अब क्या तेरे ही हिसाब से काम करूँगी मैं? जा सब्जियाँ तू लेकर आ, मैं नहीं लेकर आई तो क्या हुआ, तू है ना, तू सब्जियाँ लेकर आ। अब क्या था, उसकी सास सिया को ही सब्जियाँ लेने के लिए भेज देती है। बेचारी सिया परेशान हो चुकी थी, क्या करे किससे कहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि एक दिन सुबह सुबह, अरे बहू आज मेरी बेटी वीना आने वाली है, उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना देना, तुझे पता है वहाँ कई दिनों बाद आ रही है। हाँ माँ जी ठीक है बना दूँगी, वैसे दीदी को पसंद क्या है वही बना दूँगी ना। हाँ मेरी बेटी को तो समोसे बेहद पसंद है, मेरी बेटी के लिए समोसे बना देना। अब क्या था, सिया किचन में समोसे बनाने के लिए चली जाती है और कुछ ही देर बाद वीना आ जाती है। मेरी बेटी कितने दिन हो गए हैं तुझे, फ़ोन पर भी सही से बात नहीं हो पाती मेरी तो, तुझे पता है मैं कितनी खुश हूँ तुझे देखकर। हाँ माँ वो तो है, मुझे भी बड़ी ही खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। तुम्हें पता है मेरी सास कितनी बुरी है, वहाँ मुझे ना आपसे बात भी नहीं करने देती और ना है ना दिन भर काम करवाती रहती है। माँ मैं तो बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ मेरी सास से। अरे मेरी बेटी तेरी सास भी कितनी बुरी है, मेरी छोटी सी बच्ची की दया ही नहीं लेती। अब उसे कैसे समझाए, इतनी प्यारी सी फूल सी बेटी को इतना सताने की क्या ज़रूरत है, पता नहीं कैसी सास है तेरी। हाँ माँ अब क्या करूँ, पति भी ऐसे ही है, वो भी नहीं समझते, वो भी अपनी माँ की ही सुनते हैं। मैं तो सबसे पतंग आ चुकी हूँ माँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी प्यारी फूल सी बेटी तू चिंता मत कर, मैं दामाद जी को अब आएंगे ना तो अच्छे से समझा दूँगी, और हाँ तेरी सास को भी फ़ोन पर समझाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को इतना सताया ना करें। माँ आपको उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे बात करती हूँ तभी तो वो गुस्सा होती है। मुझे ना जब भी आपसे बात करती हूँ तो वो काम बताने लग जाती है, मुझे यहाँ सब अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ सारी बातें सिया सुन रही थी कि सिया बोल उठती है, माँ जी उनकी सास तो बिल्कुल आप जैसी ही है, आप भी तो ऐसा ही करती हो मेरे साथ जैसा कि दीदी की सास करती है। मेरी माँ को भी ऐसा ही लगता होगा जैसो का आपको लगता है। अब क्या था, इतने में कमला की बोलती बंद हो जाती है। क्या माँ आप भी भाभी के साथ ऐसा करती हो क्या? आपको इतना बुरा लग रहा है मेरे कहने पर, तो फिर भाभी की माँ को बुरा नहीं लगता क्या? आप ऐसा क्यों करती हो माँ? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए भाभी के साथ। आपको पता है ना मैंने हमेशा से आपको यही कहा है कि भाभी से अच्छे से रहा करो, फिर भी आप ऐसे ही रहती हो। अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो इसे कुछ नहीं कहा, या ऐसे ही कह रही है। माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती है तो आपको कितना बुरा लगता है। आपको यही चाहती हो ना कि मुझसे मेरी सास अच्छे से रहे, आपसे बात करने दे, फिर आप भाभी के साथ ऐसा क्यों करती हो? मुझे माफ़ कर दे बेटा, आज के बाद से सिया मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तूने मेरी आंखें खोल दी बेटा, सच में कैसा एहसास होता है यहाँ आज मुझे पता लग गया। मेरी बेटी के साथ ऐसा होता है तो मुझे कैसा लगता है, ऐसा ही तेरी माँ को भी लगता होगा। आज के बाद से तू बात करेगी तो भी मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी और काम के बारे में भी ज़्यादा जोर नहीं दूँगी। अब वहाँ बदल चुकी थी। सुशीला की शादी को अभी 8 ही दिन हुए थे। उसका पति राघव उसे बहुत ही प्यार करता था, वहीं पर उसकी सास राधा भी उसे बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती थी। सुशीला की शादी को अभी 8 ही दिन हुए थे, इसीलिए सुशीला भी अपनी सास से बिल्कुल बेटी की तरह रहती थी। अरे बहू सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो तुझ जैसी बहू मुझे मिली है। तुझे पता है मुझे तो यही चाहिए था कि मुझे बहू के रूप में एक बेटी मिल जाए। हाँ माँ जी सच में आप भी बहुत अच्छी हो और मैं आपसे बेटी की तरह ही रहूँगी। अब क्या था, कुछ समय बीतता चला जाता है और सुशीला के व्यवहार में भी बदलाव आता जाता है। एक दिन सुशीला किसी से बात कर रही थी कि सास आ जाती है। अरे बहू तुझे पता है खाने में नमक ज़्यादा है, मुझे लगता है तुझे दूसरी सब्जी बना देनी चाहिए। अरे माँ जी आप जब देखो तब मेरे पीछे पड़ी रहती हो, खुद कुछ नहीं कर सकती क्या? अब सब्जी में नमक ज़्यादा है इसका मतलब दूसरी सब्जी बनाओ आपके लिए, जाओ यहाँ से, मुझसे नहीं बनता। लेकिन बहू तो इस तरह से कैसे बात कर रही है मुझसे, मैं तो तुझसे अच्छे से ही कहने आई हूँ ना। माँ जी सच में मैं परेशान हो चुकी हूँ, आप यहाँ से जाइए। अब क्या था, बेचारी राधा वहाँ से चली जाती है और फिर से सुशीला फ़ोन पर लग जाती है। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। अब दिन ब दिन सुशीला कामचोर होती है, दिन भर वहाँ फ़ोन पर किसी से लगी रहती थी और यहाँ पर सास ही बेचारी सारा काम करती थी।
हे भगवान, ये बहू का व्यवहार कितना बदल चुका है ना। पहले यहाँ कैसी थी और अब तो बिल्कुल ही बदल चुकी है। अब यहाँ पर राघव को बात नहीं पता थी, क्योंकि सुबह होते ही राघव ऑफिस के लिए जाता था और शाम को घर लौटता था। इतने में तो सुशीला सो ही जाती थी। सुशीला का व्यवहार देखकर राघव भी हैरान था। ये सुशीला को क्या हो गया है? जब भी जाता हूँ तो मुंह चढ़ाकर ही रखती है और आता हूँ तो सोई हुई मिलती है। मुझे तो इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दिन राघव अपनी पत्नी से पूछता है, अरे सुशीला, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी उदास उदास क्यों रहती हो? कुछ नहीं हुआ जी, मुझसे बात मत करिए। मैं थोड़ी परेशान रहती हूँ मायके को लेकर, इसलिए आप सबसे मैं कुछ नहीं कहना चाहती, ना ही बात करना चाहती हूँ। और यहाँ कहकर सुशीला वहाँ से चली जाती है और फ़ोन पर लग जाती है। असल में सुशीला का एक बॉयफ्रेंड था, जो कि शादी के पहले ही था। उसे वहाँ अभी तक नहीं भूल पाई थी और वहाँ उसी से बात करती थी। एक दिन की बात है जब उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है, तुम्हें पता है, तुम्हारे पास जितने गहने हैं ना, उससे तो हम ज़िंदगी भर ऐश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें वो सारे गहने, कपड़े और पैसे लेकर मेरे पास आ जाना चाहिए। अब क्या था, सुशीला को यहाँ सही लगता है। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ। मैं तो मेरी सास और पति दोनों से ही परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि प्यार तो मैं तुम ही से करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ? हाँ, तुम वहीं पर, तुम्हारे घर के पीछे मैं खड़ा हूँ, वहीं पर मिलने आ जाना। अब क्या था, सुशीला चुपके से रात को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और उसे कुछ पैसे देकर कहती है, तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जब भी तुम कहोगे गहने कपड़े लाने को, तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ला सकती हूँ। और तुम्हें पता है, मेरे पास बहुत गहने कपड़े हैं, मेरी सास ने और पति ने दोनों ही दिए हैं। सुशीला का पति और सास दोनों ही उसे आए दिन गहने देते रहते थे, जिसके लालच में वहाँ कई दिन ठहरी हुई थी। मुझे लगता है कि अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा गहने हो चुके हैं। अब मुझे राहुल के साथ भाग जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं और यहाँ पर नहीं रह सकती। अब क्या था, राहुल को कॉल करती है, राहुल तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें गहने देने आ रही हूँ, और हाँ, कल मैं रात को कपड़े देने आऊँगी, तो एक काम करो, तुम मुझे मिल जाओ। राहुल ने उसे पता बता दिया और अब क्या था, सुशीला उसे गहने और कपड़े देने चली गई। अच्छा राहुल, अब मैं चलती हूँ, कल मैं अपने कपड़े लेकर आऊँगी, तुम मुझे यहीं पर मिलना। ठीक है, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूँगा, और हाँ, समझदारी से आना, तुम्हारा पति तुम्हारा पीछा ना करे, ठीक है? अपना ध्यान रखना। अब सुशीला घर जाती है और दूसरे दिन होते ही वहाँ अपने कपड़े लेकर जैसे ही उस घर के पास आती है, तो देखती है कि वहाँ पर ताला लगा हुआ है। हे भगवान, ये राहुल कहाँ गया? इसने तो मुझे यही पता दिया था ना आने को, अब तो ये मुझे मिल भी नहीं रहा। सुशीला फ़ोन में ट्राई करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड फ़ोन नहीं उठाता। हे भगवान, राहुल ने मुझे धोखा दिया, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। मैं अपना घर भी छोड़ आई। पीछे उसका पति कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारे गहने मेरे पास है, तुम चिंता मत करो। अरे लेकिन आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर आई हूँ? और आपने गहने कैसे लिए? मुझे सब पता था, मैं इतने दिनों से तुम्हारी कॉल डिटेल चेक करता था, लेकिन मैं यही चाहता था कि तुम्हें सच्चाई सामने आए। तुम्हारा बॉयफ्रेंड सही नहीं है, अगर मैं कहता तो तुम नहीं मानती, लेकिन अब तुम्हारी आंखों के सामने ही सच्चाई है, इसीलिए मैं यही चाहता था। अब क्या था, सुशीला अपने पति से माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मैंने आपके साथ कितना गलत किया। आपने और माँ जी ने मुझे इतना प्यार दिया, फिर भी मैंने राहुल को चुना, जबकि राहुल मेरे लिए सही था ही नहीं। राहुल ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अब मैं राहुल के पास कभी नहीं जाऊंगी, और तो और मैं राहुल से अब नफ़रत करती हूँ। सच में आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे पगली, मुझे पता था कि तुम्हारी आंखें एक न एक दिन ज़रूर खुलेगी। सच में अगर दूसरा पति होता तो तुम्हें घर से कब का निकाल चुका होता, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार जो करता हूँ